नारी का सम्मान यहां की गौरवशाली परंपरा, लेकिन शायद यह परंपरा अब लुप्त होती नजर आ रही है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को भारत माता बोलते हैं। यहां नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। वहां महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत आए दिन देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आज हम बात करेंगे बलात्कार के बढ़ते मामले और शोध के बाद सामने आए उनके कारणों के बारे में। हाथरस में युवती के साथ दरिंदगी हुई, उससे पूरे देश में खासा नाराजगी है। आरोपियों ने बलात्कार के बाद पीड़िता की जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर 14 दिन बाद इलाज के दौरान वह युवती अस्पताल में अपना दम तोड़ दे देती है। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़िता की मौत के बाद परिजनों के हाथ में शव तक नहीं सौंपा जाता। रातों रात प्रशासन पीड़िता की चिता को आग लगा देता है। उसकी मां आखिरी बार अपनी बच्ची का चेहरा देख नहीं पाती। उसका पिता अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता। परिजन को बंदी यूं बना लिया जाता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। अभी नाराजगी की आंच धीमी नहीं पड़ी थी कि यूपी के 3 अलग अलग जिले अलीगढ़, बुलंदशहर और फतेहपुर में बच्चियों के साथ फिर से रेप की वारदात सामने आई है। एक के बाद एक लगातार हो रही रेप की घटनाओं ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। यहां जितने भी मामले देखने को मिल रहे हैं, इनमें शासन प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ देखने को मिल रहा है। हाथरस में बीते दिनों जो भी हुआ उससे पूरे देश, पूरा समाज नाराज है। दरअसल यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। देश में मासूम बच्चियों और महिलाओं पर एसिड फेंकना, बलात्कार करना, हत्या जैसी घटनाएं लगभग रोज पढ़ने और देखने को मिल रही हैं। क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की आखिर बलात्कार होते क्यों हैं? अगर हम बलात्कार के पहलुओं पर गौर करें तो कुछ प्रमुख कारण हैं सामने आते हैं। जो पहला, फैलता नशा आम आदमी की सोच को विकृत कर देता है। उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और उसके गलत दिशा में बहकने की संभावना 100% तक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी स्त्री उसे मात्र शिकार ही नजर आती है। अभी तक की सारी रिपोर्ट देखी जाए तो 85% मामलों में नशा ही प्रमुख कारण रहा है। हमारे देश में नशा ऐसे बिक रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद। दूसरा कारण, लाचार कानून। देश का कानून लाचार है, यह हम सभी जानते हैं। हमारे देश में गरीब के हित में, नागरिकों के हित में, किसानों के हित में कानून और बिल पूरी दमदारी के साथ देश के विभिन्न सदनों में पास किए जाते हैं। लेकिन नारी या नारी के सम्मान की बात आती है तब सब चुप्पी साध लेते हैं या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। भारत के अलावा अन्य देश हैं जिनमें बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगर आपका कानून सख्त हो तो शायद आपराधिक मामलों की संख्या बहुत कम होती। कमजोर कानून और इंसाफ मिलने में देरी भी बलात्कार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। देखा जाए तो प्रशासन और पुलिस कमजोर नहीं, बल्कि कमजोर है तो उनकी सोच और उनकी समस्याओं से लड़ने की इच्छा शक्ति।
बीते दिन हाथरस में जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। तीसरा, महिलाओं का कमजोर आत्मविश्वास। महिलाओं का अगर आत्मविश्वास प्रबल है तो कोई भी पुरुष उनको टक्कर नहीं दे सकता। महिलाओं को शारीरिक रूप से प्रबल बनाना चाहिए। हमारे देश की नारी शक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह साक्षात मां दुर्गा का अवतार है और हमें अपने आदर्श दीपिका या माधुरी को नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई या दुर्गावती को मानना चाहिए। चौथा, पुरुषों की दुर्बल मानसिकता। आज के युग में स्त्री देह को लेकर बने सस्ते चुटकुले से लेकर चौराहों पर होने वाली छिछोरी गपशप तक और इंटरनेट पर परोसे जाने वाले घटिया फोटो से लेकर हल्के बेहुदे कमेंट में अधिकतर पुरुषों की गिरी हुई सोच से हमारा सामना होता है। पोर्न फिल्म और उत्तेजक किताबें पुरुषों की मानसिकता को दुर्बल कर देती हैं और वे उस उत्तेजना में अपनी मर्यादा भूल बैठता है और यही तनाव की बलात्कार का कारण होता है। अंततः आज हमें बलात्कार को धर्म मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बलात्कारी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी चेहरे के पीछे, किसी भी बाने में, किसी भी तेवर में, किसी भी सीरत में। बलात्कार एक प्रवृत्ति है। उसे चिन्हित करके रोकने और उससे निपटने की दिशा में यदि हम सब एकमत होकर काम करें तो संभवतः इस प्रवृत्ति का नाश कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।